बारे में तो चलिए बहुत संक्षेप में बात करेंगे हमारे अमन ग्रुप के सदस्य मोहसिन खान साहब। जब संक्षेप में बात करेंगे तो बिल्कुल मशवरे में बुलाए। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, आज पुटकल टोली में अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको यह जानकर बेहद प्रशंसा होगी कि आखिर यह बैठक क्यों हो रही है। समाज में जिस तरह से हर गली, कस्बे, गांव, मोहल्ले में कुरीतियाँ व्याप्त है, उससे लड़ने के लिए इस बार अमन ग्रुप ने पहल की है। आपको सबसे पहले यहाँ उपस्थित जन सेवा में संलिप्त जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी चर्चित चेहरे हैं, पहले मैं वो दिखाना चाहूँगी कि आप एक बार विजुअल के माध्यम से देखिए कि आज तमाम बड़े चेहरे इस बैनर के तले अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट के तहत सब एक साथ आके कदम से कदम मिलाकर समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, चाहे वह दहेज प्रथा हो, युवाओं का नशा में जिस तरह से संलिप्तता बढ़ी जा रही है, चाहे वह हो जिस तरह से दहेज एक बाप और एक भाई की कमर तोड़ देती है और उसकी आने वाली पीढ़ी को बुरी तरीके से आर्थिक जो बोलते हैं चोट पहुंचाती है, उससे भी लोगों को बचाने के लिए आज अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट ने कदम से कदम मिलाकर तमाम चेहरे एक बैनर तले आए हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं जिन्होंने समाज के लिए एक मिसाल कायम की है, जिन्होंने दहेज ना लेकर के सिंपल और सादे तरीके से शादी की है और आने वाले जितने भी युवा हैं जो भविष्य में शादी करेंगे उनके लिए एक मिसाल की है कि दहेज किस तरह से एक बेटी के बाप को तोड़ के रख देता है या एक बेटी का बाप ही जान सकता है। वहीं जिस तरह से पूरा का पूरा युवा वर्ग नशा में जा रहा है, हम यह बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकारी योजनाएं बहुत सी हैं, लेकिन आज भी समाज को कुछ ऐसे ट्रस्ट, कुछ ऐसे संगठन की ज़रूरत है। जिस तरह से आज अमन ग्रुप वेलफेयर आज यहाँ पे धरातल पे उतरकर गांव कस्बे जाकर के या दावा करने वाले हैं कि हम ग्राउंड रूट पे जो होता है हमारा ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ एक बार मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो ना किसी पद पे है ना ओहदे पे है, लेकिन जिनमें सिर्फ एक भावना है कि हमारा समाज, हमारा जो सोसाइटी, हमारी जो बच्चियाँ हैं, उन्हें एक बेहतर समाज मिले, एक बेहतर इन्वायरमेंट मिले कि आने वाली पीढ़ी बहुत बेहतर से बेहतरी की ओर जाए। आज हम उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह से रणनीति आज यहाँ पे तय हो रही है, किस तरह से उनकी आने वाले टाइम में वो काम करेंगे और देखते हैं कि आगे और क्या उनकी पूरी बात होती है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। किस तरह की आपको अभी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये कुरीतियाँ आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से समाज के हर कस्बे, हर गांव में अच्छे से जड़ में ये व्याप्त है, तो ये एक दिन का तो काम नहीं है। तो क्या लगता है आपका ये जो संघर्ष है कब तक चलेगा और कब तक आपको इसके पीछे लगे रहने का? देखिए, ये संघर्ष जितना दिन हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और पहले की बात जो है, तो पहले भी दहेज लेन देन होता था, पर थोड़ा बहुत होता था, लड़कियों का शादी हो जाती थी। लेकिन आज के जनरेशन में तो अब पहले साइकिल दिया जाता था, बिन साइकिल का भी शादी होता है, फिर साइकिल आया, फिर मोटरसाइकिल आया, आज कार मांगा जा रहा है। तो गरीब अमीर लोग तो शादी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का कमाई है, आय है पैसा का, तो वो लोग कर ले रहे हैं। लेकिन गरीब जिनके पास घर ना है रहने के लिए, जिनके पास ज़मीन ना हो, वो कैसे अपनी बेटियों को शादी करेगा? अगर इस पर हम लोग बैन नहीं करते हैं तो समझ जाए कि गरीब की लड़कियां घर में बैठी रहेगी, अमीर की लड़कियां सिर्फ शादी होगी, ये हम लोग का भाग हो जाएगा, हम लोग बंटवारा हो जाएंगे। इसी है कि शिक्षा की कमी की वजह से या जो बिल्कुल शिक्षा, इल्म की कमी की, तरबियत की कमी की वजह से ये सब जहालियत बढ़ते जा रहा है। दहेज लेना, नशा करना, ये सब तो समझे कि एक इल्म से ना जुड़ना, शिक्षा से ना जुड़ना, मेन तो यही बात है। तो आज अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट इसी का मीटिंग किए हैं हम लोग, और हम लोग गाँव घर घर जा करके इस पर सभी से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस पर बैन किया जाए। ऐसे तो जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते हैं, दहेज हो या फिर नशा हो, लेकिन अमन ग्रुप ने इस बार ये मुद्दा बिना कोई चुनाव के पहले या कोई रणनीति अपनाए बस समाज के जनहित में क्यों उठा रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा। अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट ना कोई राजनीतिक से बिलोंग रखता है और ना कोई राजनीतिक करना चाहता है। अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट एक गरीब ट्रस्ट है और ना यहाँ पर कोई फंडिंग आता है। हम लोग खुद का पैसा लगा करके और लोगों की सेवा, लोगों की मदद करते हैं। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है अमन ग्रुप का कि समाज के सुधार कैसे हो और समाज की कल्याण
कैसे हो। हम लोग को ना वोट से मतलब, ना वोट लेना है ना वोट देना, हम लोग कोई मतलब नहीं है। कौन प्रधानमंत्री है कौन मुख्यमंत्री, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ अमन गुरु वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को हम लोग सही दिशा हम लोग दिखाने का काम करते हैं, और इसमें कोई फंडिंग नहीं है, कहीं से हम लोगों को कोई फंडिंग होता नहीं है। फिर आज ये अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा शिक्षा भी है। तो किस तरह से इस बार यह ट्रस्ट शिक्षा को लेकर के गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में घूमने का इरादा बना रहा है? जी, हम लोगों ने ये शिक्षा के विषय में आज का मीटिंग तो 4 बिंदु पर था, लेकिन आपका सवाल शिक्षा पर है तो मैं शिक्षा पर ही बात करता हूँ। आज खास करके गौर कीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर मुस्लिम समुदाय ये शिक्षा से लगभग कोसों दूर हैं। इनका ड्रॉप आउट रेट जो है ना बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम लड़कियां बहुत ज़्यादा कोशिश करके 8 क्लास से मैट्रिक कुछ इंटर तक जा पाती है, उसके बाद ग्रेजुएशन तक माइनर एकदम कम के बराबर है। तो इस सब के प्रति भी एक जागरूकता जगाना हम लोगों का काम है। और समाज में जिस तरीके से कुरीतियाँ फैलती जा रही है, तो हम लोग इंसान जब तक शिक्षा से तालीम से नहीं जुड़ेगा तब तक अपना हक अधिकार, अपना जो संस्कार, जो सभ्यता है उसको नहीं जान पाएगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। गांव में जैसे मुस्लिम समाज में कमेटी बनी होती है, जैसे सदर सेक्रेटरी होते हैं, तो हर एक गांव का हम लोग विचार बनाए हैं कि हर एक गांव के सदर व सेक्रेटरी को कांटेक्ट करेंगे और उनके यहाँ शिक्षा से संबंधित, नशा से संबंधित, दहेज से संबंधित जो भी कुरीतियाँ हैं उन सब के खिलाफ हम लोग कैसे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग मिटाने में सहयोग कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्या इस ट्रस्ट को किसी भी तरह की फंडिंग, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो मुखिया की तरफ से हो, या फिर किसी भी आला अधिकारी की तरफ से आपको किसी भी तरह का सपोर्ट मिल रहा है? जी नहीं, ये ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ इस ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं उन लोगों का सहयोग रहता है, वो लोग का कुर्बानी रहता है, और उन्हीं का जो ये सहयोग है उसी के माध्यम से हर प्रोग्राम होता है, लोगों का मदद भी होता है, गरीब लड़कियों का शादी भी कराया जाता है। जो स्थिति में हम लोग मिलते हैं, हम लोग का एक माहाना फ़ी भी बांधा हुआ है पर मेंबर, वो फीस जमा करते हैं। उसके अलावा आपातकाल में हम लोग जो भी मामलात होता है उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, फिर उस फंड से ही वो प्रोग्राम हम लोग करते हैं। बताइएगा, आज अमन ग्रुप का एक बैठक को हटा दें, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, असल में ये अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट का एक मशवरा कैंप है। इसमें मुसलमानों और इंसानों की जो भी मतलब मसले होते हैं उसको हल किए जाते हैं, और बहुत दिनों से अमन ग्रुप समाज में अच्छा काम कर रही है। और अमन ग्रुप के अच्छे कामों को देखते हुए बहुत सारे लोग, एतराफ़ के लोग, जो जिम्मेदारान लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। असल में आज जो बैठक की गई है उसमें 4 मुद्दों को रखा गया है, जिसमें से पहला मुद्दा जो है नशाखोरी है। नशाखोरी में इंसान किस तरह से मुब्तला होते जा रहे हैं और उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसको हम लोग सब मिल के, अमन ग्रुप के जो भी सदर है, मेंबर है, सब मिल के एक फ़ैसला लिया जा रहा है कि कैसे इसको दूर किया जाए। दूसरा मुद्दा जो आज है दहेज। आज समाज को जो दहेज है खोखला करते जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है, हमारे अभी सैफुल्ला भाई जो अभी जो है बगैर दहेज के शादी करके एक ये पेश किए हैं, नज़ीर पेश किए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उनसे सीख ले रहे हैं, और अमन ग्रुप इस पर काम करे कि बगैर दहेज के शादियां हो, ताकि लोगों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। तीसरा मुद्दा जो है हमारा एजुकेशन पे फोकस है। असल में इंसान एजुकेटेड होगा तो एजुकेशन के माध्यम से समाज में अच्छी बातें फैलेगी और बुराइयां अपने आप दूर हो जाएगी। और चौथी बात जो है, जो लड़कियां मतलब जो प्रेम में अपनी माँ बाप को छोड़ करके घर से बेघर हो जा रही है और अपने माँ बाप को, अपने समाज को ठेंगा दिखा रही है, तो उनको किस तरीके से सही रास्ते पे लाया जाए। असल में इन 4 मुद्दों पे आज बैठक की जा रही है, और अमन ग्रुप के सारे मेंबर बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। अलग अलग पंचायत के अंजुमन के जो खास लोग हैं अपने अंजुमन का नुमाइंदा कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो वो लोग आके अपने ख़ास तौर से मशवरा दे रहे हैं और इन मुद्दों पर कैसे हम लोग काम कर सकें उस पर बात हो रही है।